हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाईटी। आज के टॉपिक रहेगा संविधान के प्रस्तावना और भाग एक में जितने भी अनुच्छेद हैं उनसे रिलेटेड सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। सर्वप्रथम हम देखेंगे संविधान की प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभ्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, ये डेट याद रखें, 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मसमर्पित करते हैं। अर्थात प्रस्तावना जो है 26 नवंबर 1949 को ये 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। इस बात का ध्यान रखें। प्रस्तावना से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान की जो आत्मा है वो प्रस्तावना को कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अब तक प्रस्तावना को मात्र एक बार 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संशोधित किया गया है। तो इस बात का ध्यान रखें कि हम प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहते हैं तथा प्रस्तावना जो है केवल एक बार संशोधित हुआ है, वो भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के समय। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारत संघ और उसके राज क्षेत्र। भारत संघ और राज क्षेत्र से संबंधित सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक भारतीय संघ एवं इसके राज क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। भाग 1 में जो है भारत संघ और उसके राज क्षेत्र का उल्लेख किया गया है और भाग 1 जो है ये अनुच्छेद 1 से 4 तक है। भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। भारत को क्या कहा जाता है? राज्यों का संघ कहा गया है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 के तहत संघ का नाम तथा राज क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। भारत संघ के राज्यों के पुनर्गठन के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना वर्ष 1953 में की गई और इसके अध्यक्ष फजल अली थे। जो भारत संघ के राज्यों का जो पुनर्गठन होता है उसके लिए एक आयोग की स्थापना की गई जिसे राज्य पुनर्गठन आयोग कहते हैं और इसकी स्थापना 1953 ईस्वी में फजल अली द्वारा की गई। नेक्स्ट पॉइंट है श्री रामुलू की मृत्यु के पश्चात 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश को गठन किया गया। याद रखें कि भाषा के आधार पर प्रथम राज्य का जो है वो आंध्र प्रदेश बना और ये आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को भाषा के आधार पर प्रथम राज्य बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत भारत संघ में क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। केंद्रीय गृह मंत्री इन क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है। जो 5 क्षेत्रीय परिषद हैं इनका जो अध्यक्ष होता है वो केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे भारत के जो क्षेत्रीय परिषद हैं ये कौन कौन से हैं। पहली परिषद के अंतर्गत आता है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद। इसका मुख्यालय उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली है और इसके अंतर्गत सम्मिलित होने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश,
राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़ तथा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट हमारा परिषद है दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का जो मुख्यालय है वो है चेन्नई में, और इसमें राज्य हैं केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी, ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कोलकाता में है, और इसके अंतर्गत बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड ये राज्य आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है पश्चिम क्षेत्रीय परिषद। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत इसका मुख्यालय मुंबई में है, और इसमें जो राज्य हैं वो है महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दमन और दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और बाकी जो महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात ये राज्य हैं। और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। नेक्स्ट है मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद। मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद का जो मुख्यालय है वो प्रयागराज में है, और इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ ये राज्य आते हैं। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, किंतु 6 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेश के तहत अनुच्छेद 370 के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। याद रखें ये तिथि 6 अगस्त 2019 को जो अनुच्छेद 370 था इसके प्रावधान को समाप्त कर दिया गया राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में बांट दिया गया, जो 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हुए। ये जो जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित किया गया, जिसमें पहला है जम्मू कश्मीर और दूसरा है लद्दाख, और ये जो केंद्र शासित प्रदेश बने ये 31 अक्टूबर 2019 को बने। नेक्स्ट पॉइंट है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में 2 जिले कारगिल तथा लेह जिला शामिल हैं। शेष क्षेत्र जो है ये जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है। 26 जनवरी 2020 से 2 केंद्र शासित प्रदेशों दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव का विलय कर इसे एक केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दूसरा दमन एवं दीव बना दिया गया। जो हमारे 2 केंद्र शासित प्रदेश थे दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव, इन्हें विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दूसरा दमन एवं दीव बना दिया गया, और इसकी राजधानी दमन है। ये 26 जनवरी 2020 को बने। दोस्तों भाग एक आपका यहीं पे समाप्त होता है। इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस हो गए। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे भाग 2। भाग 2 के अंतर्गत जो नागरिकता संबंधी सारे पॉइंट हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।